वैज्ञानिक बताते हैं कि 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म साल था। पूरी दुनिया में, यूरोप में भीषण गर्मी की लहरों से लेकर ऑस्ट्रेलिया में अभूतपूर्व जंगल की आग तक सबूत निर्विवाद है। हमारा ग्रह खतरनाक दर से गर्म हो रहा है। तापमान में यह वृद्धि, भले ही यह कम लगे, मानवता और प्राकृतिक दुनिया के लिए संभावित विनाशकारी परिणामों का प्रेडवेस्टक है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे अधिक लगातार और तीव्र चरम मौसम की घटनाएं, समुद्र के स्तर में वृद्धि और आबादी का व्यापक विस्थापन हो रहा है। निष्क्रियता के परिणाम भयानक हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, वैसे वैसे लू, सूखा और बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता भी बढ़ेगी, जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगी और लाखों लोग विस्थापित होंगे। तटीय समुदायों को समुद्र के बढ़ते स्तर से अस्तित्व के लिए खतरा है, जबकि हमारे पारिस्थितिक तंत्रों का ताना बाना बदलाव की तीव्र गति से फट रहा है। स्थिति की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जा सकता। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं और आज हम जो चुनाव करते हैं वह आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का फैसला करेगा। जबकि प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता एक भूमिका निभाती है, इस अभूतपूर्व गर्मी का प्राथमिक चालक मानवीय गतिविधि है। औद्योगिक क्रांति के बाद से जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और गैस पर हमारी निर्भरता ने वातावरण में भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों को छोड़ दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह काम करती हैं, गर्मी को फंसाती हैं और ग्रह को गर्म करती है। कृषि विस्तार और कटाई से प्रेरित वनों की कटाई पेड़ों को हटाकर समस्या को और बढ़ा देती है, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। हमारे कार्यों के परिणाम पहले से ही दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं और हमारे बीच सबसे कमजोर लोग इसके प्रभाव का खामियाजा भुगत रहे हैं। जलमग्नता का सामना कर रहे छोटे द्वीपीय देशों से लेकर अप्रत्याशित मौसम के मिजाज से जूझ रहे विकासशील देशों के किसानों तक, जलवायु परिवर्तन की मानवीय कीमत वास्तविक है और यह बढ़ रही है। यह एक ऐसा संकट है जिसके लिए हमारे तत्काल ध्यान और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। चुनौती के पैमाने के बावजूद आशा है। दुनिया भर में सरकारें, व्यवसाय और व्यक्ति जलवायु परिवर्तन को कम करने और इसके प्रभावों के अनुकूल होने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 200 देशों द्वारा हस्ताक्षरित पेरिस समझौता ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करने के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि समझौता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है। इसकी सफलता महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय नीतियों के कार्यान्वयन और सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। तकनीकी नवाचार एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। सौर और पवन ऊर्जा तेजी से सस्ती और सुलभ होती जा रही है। इमारतों, परिवहन और उद्योग में ऊर्जा दक्षता उपाय भी हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्रौद्योगिकियों में प्रगति से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की क्षमता मिलती है, जो हमारे ग्रह पर हुए कुछ नुकसान को दूर करने की उम्मीद की किरण प्रदान करती है। भारत अपनी विशाल आबादी और विविध भूगोल के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। इस तात्कालिकता को पहचानते हुए भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना या NAPCC अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और स्थायी कृषि को बढ़ावा देने सहित एक बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। भारत ने अक्षय ऊर्जा परिनियोजन के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसका लक्ष्य 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है और 2030 तक इसे बढ़ाकर 405 गीगावाट करना है। देश ऊर्जा दक्षता में भी प्रगति कर रहा है, जैसे कार्यक्रमों के साथ उजाला योजना, जिसके कारण 360 मिलियन से अधिक LED बल्ब वितरित किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत हुई है। ये प्रयास जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने
और अधिक टिकाऊ विकास पथ पर आगे बढ़ने की भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय समझौते और राष्ट्रीय नीतियां आवश्यक हैं, व्यक्तिगत कार्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में समान रूप से महत्वपूर्ण है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देने में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका होती है। हमारे दैनिक जीवन में साधारण बदलाव से बहुत फर्क पड़ सकता है। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना, पानी की खपत को कम करना और अधिक पौधे आधारित भोजन को अपनाना कुछ उदाहरण हैं कि हम अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। पेड़ लगाना कम संख्या में भी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध व्यवसायों और संगठनों का समर्थन करना फर्क करने का एक और शक्तिशाली तरीका है। मजबूत पर्यावरणीय ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियों के उत्पादों और सेवाओं को चुनकर हम अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अधिक टिकाऊ प्रथाओं की ओर बदलाव को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई केवल पर्यावरण की रक्षा के बारे में नहीं है, यह सभी के लिए एक रहने योग्य भविष्य हासिल करने के बारे में है। यह एक ऐसी चुनौती है जो राष्ट्रीय सीमाओं, वैचारिक मतभेदों और सामाजिक आर्थिक स्थिति से परे है। इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें सरकारों, व्यवसायों, समुदायों और व्यक्तियों सभी की भागीदारी की आवश्यकता है। ग्रह पर अपने प्रभाव को कम करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए हमें तत्काल और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करना चाहिए। आत्मसंतुष्टि का समय बहुत पहले बीत चुका है। आज हम जो चुनाव करते हैं वह हमारे ग्रह के भविष्य और आने वाली अनगिनत पीढ़ियों की भलाई का फैसला करेगा। आइए हम चुनौती का सामना करें, स्थायी प्रथाओं को अपनाएं और सभी के लिए एक ठंडी, हरियाली और अधिक न्याय संगत दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करें।